हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ यश ककड़ा। आप सभी को मेरा सादर जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कल कि जैसे ही बैंक निफ्टी कल प्रीवियस डे का जो लो है हमारा 43,658 वो निकालता है, हम पुट साइड की एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट आज हम देख सकते हैं मार्केट बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो चुका था और उसके बाद कंटिन्यूस ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बना रहा था। अगर हम देखेंगे ध्यान से तो हमारा जो प्रीवियस कंसोलिडेशन जोन था अराउंड 11 मई से लेकर, अगर हम देखें 26 जून जो रेंज थी हमारी, वही कंसोलिडेशन रेंज में हम फिर से आके फंस चुके हैं। अगर बैंक निफ्टी को यहाँ से उठना है, मैंने जैसे कल आपको बताया था कि कुछ दिन कंसोलिडेट करके हमें ऊपर की साइड ब्रेकआउट करना पड़ेगा। तो कुछ दिनों से बैंक निफ्टी इसी जोन में कंसोलिडेट तो कर रहा है जैसे हमें चाहिए। हम अब 15 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं कि हम कल के दिन में बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी जैसे ही ओपन हुआ वहाँ से कंटिन्यूस प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था आज, बट जो प्रीमियम थे वो इतने फास्ट बढ़ नहीं रहे थे। और हम अगर देखें ध्यान से तो डे एंड में एक सेलिंग आया डे एंड में, और बैंक निफ्टी जहाँ ओपन हुआ वही लेवल पे आके क्लोज़ हो चुका है। हमारा प्लान क्या होगा कल? अगर बैंक निफ्टी थोड़ा गैप अप ओपन होता है 5-10 मिनट इस जोन में सस्टेन करके 44,150 अगर ब्रेक करता है तो हम कॉल की तरफ एक पोजीशन बना सकते हैं। बट फिर अभी भी हम क्वांटिटी थोड़ी छोटी ही रखेंगे जब तक हमें कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिल जाता अबाउ 44,150। हम एक छोटी क्वांटिटी से ट्रेड में एंटर कर सकते हैं वंस वी ब्रेक, और जब भी रिटेस्ट होकर जब भी प्राइस एक्शन बनता है इस तरह से, तो हम थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे ही अगर बाय चांस बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो हमें एक वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है इस जोन में। हम लोग इस जोन में ऑप्शन बाइंग करना अवॉइड करेंगे। अगर बैंक निफ्टी बाय चांस बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो हम एक रेंज का वेट करेंगे। आधा घंटा 1 घंटा हमें इस जोन में एक कंसोलिडेशन चाहिए। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी जो प्रीवियस डे जो लो था हमारा 43,650 का लेवल अगर तोड़ता है आफ्टर कंसोलिडेटिंग फॉर हाफ एन आवर 1 आवर, तो हम एक नीचे की साइड पुट में ट्रेड ले सकते हैं। दिस इज़ द प्लान फॉर बैंक निफ्टी का प्लान हमने देख लिया। अब हम देखते हैं निफ्टी में हम कैसे कल ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में भी सिमिलर हमें प्राइस एक्शन देखने मिला आज। निफ्टी आज थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल था। अगर हम देखते हैं निफ्टी को, जैसे ही निफ्टी ओपन हुआ एक बड़ा ग्रीन कैंडल दिया और तुरंत वहाँ से एक सेलिंग आ गया। फिर वापस एक धीरे धीरे करके निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश की और डे एंड में वापस एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिल रहा है। निफ्टी भी उसी रेंज के बीच में क्लोज़ हुआ है। अगर निफ्टी एक बड़ा गैप अप ओपन होता है और उधर रेंज बना, उधर आधे घंटे 1 घंटे कंसोलिडेट करता है, तो ही हम ऊपर की तरफ, और ऊपर का जो हमारा रेंज है 19,490 मतलब 19,500 के ऊपर जो हमें प्लान किया था, अगर उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है फॉर अराउंड हाफ एन आवर 1 आवर और उसके बाद 19,490 को ब्रेक करता है, तो हम एक बार कॉल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपन होता है, अगर ओपन होता है फिर भी हमें एक रेंज चाहिए, इधर गैप अप और गैप डाउन दोनों में हमें एक रेंज चाहिए, और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होना चाहिए आफ्टर अ कंसोलिडेशन, तो हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और गैप डाउन में हम क्वांटिटी 50-60% रख सकते हैं, और जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलता है हम अपनी पूरी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं ऑन द डाउन साइड, और अप साइड में हम अपनी क्वांटिटी कम ही रखेंगे।
So let's check it out. Few stocks which are on my radar. The first stock on radar is Praj Industries. So let's quickly check इसमें कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है. सो हम देख सकते हैं प्रज इंडस्ट्री एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो चुका है. रीटेस्ट करके एक अच्छे से प्राइस एक्शन बनने जा रहा है प्रज इंडस्ट्री में, और जो हमारा जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग हमें मिल चुकी है. सो हम इसे एक कंटिन्यूशन में ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन में. जैसे ही ये हाई निकलता है हम इसमें एंटर कर सकते हैं फॉर अ स्विंग ट्रेड. वी कैन एंटर इन प्रज इंडस्ट्रीज above 504 for a swing trade for around 8 to 10% target in a short period of time. जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे है वो है टाटा पावर. लेट्स क्विकली चेक आउट टाटा पावर. सो हम देख सकते हैं टाटा पावर में भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है. अगर हम देखेंगे जो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसके पास टाटा पावर ट्रेड कर रहा है, और हमें एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने मिल रहा है. अगर हम यहाँ से मार्क करें एक फ्लैग बनते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट हो चुका है. अगर टाटा पावर हल्का सा कल अगर गैप अप ओपन होता है अराउंड 241 242, और जैसे ही 243 के लेवल को निकालता है हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं अबाउट 243 फॉर अ स्विंग ट्रेड एज वेल एज इंट्राडे में भी. अगर हम चाहे तो अराउंड 2 से 3 रुपये का स्टॉप लॉस लेके 1:2 1:3 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टाटा पावर. द नेक्स्ट स्टॉक विच इज़ ऑन माई रडार इज़ JBM ऑटो. JBM ऑटो अगर हम देखेंगे इसमें भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चालू हमें दिखाई देता है. जो अगर हम देखते हैं JBM ऑटो में, तो JBM ऑटो ने एक बड़ा ब्रेकआउट 670 के लेवल पे दिया था. उसके बाद अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो कुछ वीक्स से ये सेम जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, और इसने यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया है अगर हम देखते हैं तो. सो इसका टारगेट बहुत बड़ा टारगेट भी आ सकता है इन लॉन्गर टर्म, बट हम इसे एक स्विंग ट्रेड के लिए देख रहे हैं. फिर फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट हुआ उसके बाद उसने एक रीटेस्ट दिया और एक कंटिन्यूएशन में ट्रेड जा रहा है. सो वी कैन ट्रेड अबाउट 1539 के ऊपर हम इसे ट्रेड कर सकते हैं विद दिस. और ये भी हमें लगभग 8 से 10 तक 10% 8 to 10% रिटर्न दे सकता है इन शॉर्ट टर्म. सो ये हो गया JBM ऑटो. और कल फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो हम एक बार फिन निफ्टी को भी एनालाइज कर लेंगे क्विकली. अगर हम देखते हैं फिन निफ्टी का भी सिमिलर स्ट्रक्चर ही बना हुआ है ऑन डेली चार्ट. लास्ट 4 डे से फिन निफ्टी कहीं भी मूव नहीं किया है, और कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी. तो एक्सपायरी के दिन हम एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन फिन निफ्टी अबाउ 19,620. और हम क्विकली देख लेते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में कि हम कल के दिन फिन निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे. फिन निफ्टी भी आज हल्का सा गैप अप ही ओपन हुआ था, और गैप अप
ओपन होने के बाद वो कंटिन्यूस प्राइस एक्शन बनाते गया ऊपर की तरफ उसने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, बट टॉप से एक सेलिंग आ गई डे एंड में हम देख सकते हैं एक शार्प सेलिंग आई। अगर फिन निफ्टी को ऊपर जाना है कल, तो कल के दिन में उसे फ्लैट या फिर स्लाइड गैप अप ओपन होना होगा। गैप अप ओपन होने के बाद उसे इसी जोन में, जैसे हमें सेकेंड हाफ में कंसोलिडेशन देखने मिल रहा, सिमिलर कंसोलिडेशन हमें चाहिए अराउंड 1 आवर और 2 आवर। और आफ्टर दैट अगर फिन निफ्टी 19620 के लेवल को निकालता है तो हम एक अपसाइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं अबाउ 19650। और जैसे ही ये हमें एक रीटेस्ट मिलके एक कंफर्मेशन मिलता है तो हम अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हम फिन निफ्टी में एक क्रेडिट स्प्रेड भी प्लान कर सकते हैं। जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है अबाउ 19620, हम 19550 की पुट सेल कर सकते हैं या फिर 19500 की पुट सेल करके जो भी 50% प्राइस का जो प्रीमियम रहेगा उसे बाय करके हम एक क्रेडिट स्प्रेड भी बना सकते हैं इन फिन निफ्टी। सो दिस इज़ द प्लान फॉर फिन निफ्टी। हमने देखा बैंक निफ्टी और हमने 3 स्टॉक्स देखे, टाटा पावर, प्रज इंडस्ट्रीज़ एंड JBM ऑटो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।